दो नाम दूसरे मेरे पास पहले तो कब चल जाता है इसमें। Okay, so good evening to all of you. Good evening. Good evening, Kushi. Good evening, Rohit, Nishi, and चंद्रशेखर भट्ट, आयुष्मान शर्मा, माधवी। लेक्चर अपडेट आज हो जाएगा, कल का तबीयत ठीक नहीं थी सर। ओके, कोई इशू नहीं था, ठीक है। एंड गौप्ता गौतम, यार नेम थोड़ा यूनिक सा है। गौप्ता गौतम नेम है आपका, यूनिक नेम है, यूनिक, ठीक है। देन अदिति देशवाल, गुड इवनिंग अदिति जी। एंड राजन, गौतम गुप्ता, गौतम गुप्ता है, तुमने उल्टा बना के उसे रख रखा है, गौतम गुप्ता को। ठीक है, चलो सर नोटबुक शेयर कर दीजिए। उसके बाद में ठीक है भाई, कर देंगे। निशी मौर्य, गुड इवनिंग एवरीवन। राजन कनौजिया, दीपक तोमर, अनु शर्मा, निरंजन सिंह जी, ठीक है। सूरज, राम राम सर, राम राम सूरज भाई। रोहित मौर्य, एंड जनरली उतने ही लोग हैं जितने लोग जनरली आ रहे हो, क्लास कर रहे हो, उतने ही सारे लोग हैं। अल फैज सिद्दीकी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस्टर सिद्दीकी। सर कल का लेक्चर मिल जाएगा, क्लास नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा कम था इंटरनेट। वैभव उपाध्याय, गुड इवनिंग वैभव जी, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। कैसा कैसे हैं आप सभी लोग? क्या अभी इस समय आपकी लाइफ स्टाइल चल रही है? आप लोग जो कि कॉलेज के स्टूडेंट है तो थोड़ा सा हेक्टिक होता होगा आई थिंक, कि कॉलेज के बाद में फिर आना फटाक से क्लास आके स्टार्ट करना। सब बढ़िया चल रहा है यार। कॉलेज वॉलेज नहीं जाते क्या तुम लोग? सर आपने अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं दिया है बेटा, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मैं तुमको असाइनमेंट दूं। तुम लोग नमपाई पे करो तो मैटप्लॉटलिब पे खुद से बनाओ, अब मैं उस पर क्या ही दूं। तुम लोग बीटेक के स्टूडेंट हो, कोई होमवर्क और डायरी लिखने की जरूरत तो है नहीं मुझे। टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है, आप जाके उसको क्वेश्चंस करिए, ट्राई करिए, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर है तो क्लासेस कम चल रही है, ठीक है। ओके, कॉलेज जाते हैं। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जैसे ही हम लोग पांडास खत्म कर लेंगे, तो जैसे ही डेटा प्री प्रोसेसिंग पे आएंगे तो आप मॉडल को बनाना होगा, तो उसके पहले सारी चीजें करनी होंगी, ठीक है। कॉलेज जाते हैं। सर पासवर्ड इनवैलिड है पॉलीप्रेप का। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या जी आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करिए, 1234 इंटर 5 इंटर करिए। अगर गलत आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। जिसका गलत आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको एक नंबर शेयर करूंगा और वो आपका रीसेट कर देंगे, ठीक है। पॉलीप्रेप यूजर नेम कुशाग्र द्विवेदी, यूजर नेम बेटा आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर छोड़ो यार, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर छोड़ ही दो, ठीक है। हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। मेल आ गया पॉलीप्रेप का, सबके पास आ गया मेल पॉलीप्रेप का? कोई बचा हुआ है? नहीं आया। वियान शर्मा यस कह रहे हैं, आकाश यस, ठीक है। मेल नहीं आया। कई लोगों के पास में आ गया, देखो किस चीज का संध्या करें, चलो ठीक है भाई, किसी न किसी चीज का। पॉलीग्राफ की लॉगिन आईडी के मेल की बात हो रही है। और आप लोगों में से किसी ने इस बार वोट कास्ट किया? तो कोई ऐसा जिसको वोट देने की फैसिलिटी मिली इस बार? पहला एक्सपीरियंस होगा आई होप तो, पहला एक्सपीरियंस। सर मैं फुल स्टैक का आया गया, फुल स्टैक का आया गया। ये गजब मैसेज लिखते हो तुम लोग, मतलब इसमें तो तारीफ करनी पड़ेगी सर। मेल फुल स्टैक का आया गया, अच्छा आ गया कह रहे हो। ठीक है, चलो। 20 को है वियान शर्मा, ठीक है। अनुज सारस्वत, मोनिका सिंह, हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम थ्रू लिस्ट डिक्शनरी डिवाइस कर दीजिए फिर से, ठीक है निशी।
चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं, और एक दो लोग अगर जुड़ना चाह रहे होंगे तो इस बीच में जुड़ जाएंगे, और जो लोग नहीं जुड़ना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं। अमन पाल जी, ओके, मिस्टर आकाश, निशांत कुशवाहा, शौर्या सेठ, दीप्ति सिंह, ज्योति पटेल, आनंद, आनंद मॉल, ये कैसा नेम है भाई? आनंद मॉल नाम है तुम्हारा? रॉन्ग बता रहा यूजर नेम, ठीक है। माधवी पांडे, अब्दुल शर्मा, कामिनी, ठीक है। चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर कर दी जाए, स्क्रीन शेयर कर दे। पॉलीग्राफ यूजर आईडी इनवैलिड बता रहा है, इनवैलिड बता रहा है यार, ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है कदम। वही तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हाँ बोलो भाई क्या कर रहे हो? ठीक है, फुल स्टैक कोर्स शो कर रहा है, अच्छा फुल स्टैक। प्रियांशु, तो भाई मतलब रैंडम जिसको जो आईडी वाईडी मिली है सबकी दे दी है। किसी का फुल स्टैक शो कर रहा है, किसी का कुछ और शो कर रहा है। और कुशाग द्विवेदी, पॉलीग्राफ में सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है बेटा, ठीक है, पॉलीग्राफ के पोर्टल पे रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है, सो हाँ बोलो भाई, बताइए मिस्टर होगा। सरकारी क्लास में, अरे नहीं समझ, ठीक है। तो ठीक है सुनो, जैसे आप क्लास है, वही तो, जैसे आप क्लास है, ऐसे ठीक है तो चलिए। तो जिसके पास में मेल आ गया, नहीं आया कोई इशू नहीं है। यूजर सब लोग देख लो भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, फटाफट। हाँ जी मैम। क्लास के बाद बताते हैं, क्लास में। आप लोगों ने डेटा फ्रेम को कल क्रिएट करना सीख लिया था, इस पे कोई इशू है? शिखर जैन, थैंक्स। वैभव उपाध्याय, क्या क्या थैंक्स वैंक्स कर रहे हो भाई तुम लोग, क्या हो गया? सर मर्ज तक का रिवीजन कर लिया है, रोहित कुमार, ठीक है। बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं कि आप लोग रिवाइज करते रहिए अपने एंड से, ठीक है। देन आपको मैंने डेटा फ्रेम कल बनाना सिखा दिया था, डेटा फ्रेम क्रिएट करना आपको बता दिया गया था। यहाँ पे हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम इन पांडास, इंपोर्ट पांडास, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी, ठीक है। अब देखो, अब सभी लोग ध्यान से देखो, हम लोग मर्जिंग पे चलेंगे, मर्ज पे चलेंगे, मर्ज के बाद में हम लोग सीएसवी फाइल्स पे चलेंगे, और मर्ज के पहले मैं आपको मर्ज बताऊंगा, कॉन्कैटनेट बताऊंगा, कॉन्कैटनेट के बाद हम लोग सीएसवी फाइल्स पे चलेंगे, सीएसवी फाइल्स के ऑपरेशन देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अभी एक बेसिक सी चीज जो आपकी बची हुई है,
और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है किसी भी डेटा फ्रेम में से कॉलम को डिलीट करना, कॉलम को क्रिएट करना, कॉलम नए कॉलम को इंसर्ट करना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बचा हुआ है। कल मैंने आपको कुछ कॉलम बताए थे, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट लास्ट में ही अपेंड हो रहे थे। इनमें से कोई भी कॉलम ऐसा नहीं था कि जो आपका एक फिक्स इंडेक्स पे आ सके। अगर कोई नई वैल्यू के साथ में कॉलम आ रहा है तो उसका कुछ भी आपको आइडिया भी नहीं है। ठीक है भाई। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं किसी भी डेटा फ्रेम में, कॉलम के पर्सपेक्टिव से। कॉलम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक एक करके मैं लिखता हूं। देखो, सबसे पहले देखिए, कॉलम में सबसे पहले आपको आना चाहिए भाई इंसर्ट करना। ठीक है, इंसर्ट, इंसर्ट द कॉलम इन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। ठीक है, इंसर्ट द कॉलम, कॉमा, डिलीट द कॉलम। ठीक है, इंसर्ट कर लिया आपने, डिलीट कर लिया। पॉप करना कॉलम को। ठीक है, एक डेटा फ्रेम में से किसी कॉलम को पॉप करना है और पॉप करके किसी दूसरे डेटा फ्रेम में उसे पुट कर देना है। ठीक है, तो पॉप कैसे करेंगे कॉलम को। ठीक है, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए कि अगर मेरे पास में मान लो एक डेटा फ्रेम है जिसमें 5 या 6 कॉलम है, नया एक कॉलम हटाना है, वहां से एक नया कॉलम ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो इंसर्ट, डिलीट, पॉप, ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। बोलो भाई, क्या कर रहे हो। इनवैलिड कैपिटल की लगाएंगे। ये सारे ऑपरेशंस आपको करने हैं। ठीक है, वॉइस बेटा इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आज थोड़ा सा बहुत से लोग हैं यहाँ पे बाहर, बहुत सारे जूनियर्स हैं और सबको अलग अलग ऑफिसेज में अलग अलग जितने जूनियर्स थे किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो सभी को आज बुलाया गया था। तो वही सब की किसी की कोई एरर आ रही है, किसी की कोई एरर आ रही है, किसी को कुछ और कराना है, तो सब ले लेके आ रहे हैं कि सर को दिखाना है, जाके मैम को दिखाना है, तो इसको सही कर दीजिए, उसको सही कर दीजिए, बस इसीलिए आ रहे हैं लगातार लोग। ठीक है, इसीलिए बार बार मुझे माइक को ऑफ करना पड़ रहा है, इसलिए सॉरी। हाँ तो ठीक है सर। इंसर्ट कॉलम का सबसे पहले करते हैं भाई। एक आपको सबसे पहले क्या बना देना है, इंपोर्ट पांडास। ठीक है, इंपोर्ट PANDS पांडास SPD। ठीक है, तो माधवी पांडे, एवरीवन काइंडली सपोर्ट माय लिंक्डइन पोस्ट, आई अपडेट इट टुडे ऑफ डे 8 लेक्चर अपडेट्स। नहीं, आप लोग इसलिए सपोर्ट करें, सपोर्ट करने का बात नहीं है, इशू ये है कि आपको आज की क्लास का क्या क्विक रिवीजन है आपको माधवी की पोस्ट से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इनकी पोस्ट में जाके क्विक रिवीजन देख सकते हैं कि आज की क्लास में क्या कराया गया, कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए, तो ये सारी चीजें हैं, तो आपका बेनिफिट है इसमें। ठीक है, देखो, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। दूसरी चीज आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि क्लास बाई क्लास, कि किस क्लास में लिंक्डइन सेंड कर दो, लिंक्डइन सेंड कर दीजिए आप। और तो और लोग देख सकते हैं कि आज की क्लास में क्या कराया गया, कौन से टॉपिक किए गए, और ये कोड और सारी चीजें उस पर आप इनपुट देती हैं। मोनिका जी कह रही है कि मैंने आपकी लिंक्डइन सर्च करी है लो माधवी, लेकिन मिली नहीं, तो आप लिंक्डइन अपनी माधवी सेंड कर देना। ठीक है लोगों को।
अब देखो यहाँ पे क्या किया कि इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा, डेटा के बाद में FRAME फ्रेम। आप अंदर आ जाइए, देखिए डेटा फ्रेम में, चलो भाई अब कोई फर्दर क्वेश्चन ना करना, कोई भी कोई रिप्लाई नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, कुछ नहीं करना, ठीक है? किसी को कोई कमेंट नहीं, अदरवाइज मैं कमेंट ब्लॉक करूंगा, ठीक है बेटा? सभी लोग क्लास पे फोकस करिए। मैंने एक डेटा फ्रेम को बनाया, डेटा फ्रेम बनाने पे चलिए ठीक है, इसको डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक पे ओपन करते हैं, वहां पे करते हैं, ऐसे करने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं, ठीक है? जुपिटर नोटबुक पे ओपन करते हैं और फिर कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। आपको मैं डेटा नया कॉलम इंसर्ट करना, और कोई किसी कॉलम को डिलीट करना, पॉप करना, फिर मर्ज की जितनी भी फंक्शनैलिटीज बची थी वो बताता हूँ, फिर कॉनकैटिनेट पे आएंगे, और कॉनकैटिनेट के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डेट CSV फाइल्स। हाँ बोलो, बोलो, हाँ बताओ क्या हुआ। PD डॉट डेटा फ्रेम लिखा गया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद में अब चूंकि जो मैंने ये बनाया है करली ब्रेसेस, तो करली ब्रेसेस किस तरीके के डेटा को एंटर करने के लिए यूज करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना था जस्ट अभी। चलो, करली ब्रेसेस डिक्शनरी डेटा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? डी ड्राइव में आते हैं, CD, और हमारे फोल्डर का नाम क्या था भाई? IAIP_ML, इस नाम से फोल्डर बनाया था, ठीक है? अब यहाँ पे आगे क्या ओपन करना है? जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है भाई? हो जाए तो है। आप लोग अपना अटेंडेंस का फॉर्म जरूर फिल करिए। फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अदरवाइज अगर आपकी अटेंडेंस 80% से लो जाएगी तो फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। बहुत से बच्चे हैं पाइथन के जिन्होंने पहले कोर्स किया हुआ था, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिए गए हैं, और वो मुझे कॉल करते हैं कि सर सर्टिफिकेट दिला दीजिए, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोग मेक श्योर करिए, आप क्लास करते हैं ठीक है, लेकिन अटेंडेंस फॉर्म फिल करना मेक श्योर करिए कि वो जरूर आप फिल करें। जिसको भी जानते हैं आप उन सबको इन्फॉर्म करें कि अटेंडेंस फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है, ठीक है? इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है हमें? पांडास को इंपोर्ट करना है एज PD, ठीक है? नीचे आ जाते हैं, PAR इक्वल टू लिखते हैं, लिखता हूं मैं PD डॉट डेटा फ्रेम, FRAME, ठीक है? PD डॉट डेटा फ्रेम, PD क्या है? एलियाजिंग करके हमने पांडास लाइब्रेरी को एक नाम दे दिया जिसका नाम PD है, तो PD। अब इसके बाद में डेटा फ्रेम फंक्शनैलिटी हमें यूज करनी है इसकी, तो डेटा फ्रेम क्या है? फंक्शन यहाँ पे आपने लगा दिए पैरेंथेसिस, अंदर आना है, यहाँ पे आपको देना है एक डिक्शनरी। डिक्शनरी का डेटा आपको देना है, तो डिक्शनरी में क्या होता है? की होती है, और की के रिस्पेक्ट में क्या होती है? की के रिस्पेक्ट में बेटा उसकी वैल्यू होती है। तो की में मैं क्या दे देता हूं? की में दे दिया मैंने A। देन बाहर आते हैं और यहाँ पे दे देता हूं मैं 1 2 3 4, ठीक है? ठीक है भाई, 1 2 3 4, और पेरेंट स्क्वायर ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। कैसे चेक करें हमारी अब तक अटेंडेंस कितनी परसेंटेज है? अरे यार, तो पहले पांडास ये तो वो डेटा फ्रेम बनाना, ठीक है? अभी जितनी भी नहीं होगी छोड़ो, अब आगे मेक श्योर करो तो अटेंडेंस मेंटेन हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? A इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 2 3 4 कर दिया आपने। अब कॉमा दे दीजिए, ठीक है? दूसरा मुझे एंटर करना है B के लिए, ठीक है? मैं लिखता हूं भाई B, और डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स क्यों लगा रहे हो? बताएगा कोई? क्यों लगा रहे हो डबल कोट्स? डबल कोट्स के अंदर A है, डबल कोट्स के अंदर B है,
और उसके बाद में कोलन लगा रहे हैं, बी के बाद में कोलन लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा भाई? क्या अपने मन की मर्जी चल रही है क्या? कोई बताएगा? वियान कह रहे हैं कि ये की है इसलिए डबल कोट्स लगा रहे हैं। गलत बेटा, ठीक है, की है इसलिए नहीं लगा रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग है इस वजह से डबल कोट्स लगा रहे हैं। की में डबल कोट्स लगता है कि स्ट्रिंग में डबल कोट्स लगता है? क्योंकि स्ट्रिंग बना रहे हैं, एग्जैक्टली ये की है कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये कोलन के लेफ्ट साइड में है, और कोलन के जो राइट साइड में होता है वो वैल्यू होती है। तो की हो गई बी, और वैल्यू हो गई ये लिस्ट जिसमें 9876 ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन डबल कोट्स इसलिए लगाया है क्योंकि जो आपने बी बनाया ये एक स्ट्रिंग की तरीके यूज करी जाए, ठीक है। बोलो भैया, कुछ बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? सर प्लीज जूम कर दीजिए, ये बोल रहे हो? चलो भाई जूम कर देते हैं। अभी दिख रहा है? दिख रहा है, चलिए ठीक है। देखिए, सो वेरिएबल इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, हमने एक डेटा फ्रेम यहाँ पे बनाया था। अब नीचे आ जाइए, ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल अगर मैं वेर को प्रिंट करा दूं क्या आएगा। सबसे पहले देखो, अगर वेर को प्रिंट करा दूं तो क्या आएगा? आ गया? क्या आ गया भाई? ए और बी, ये दो कॉलम थे, और 0 1 2 3 ये इनकी रोज हो गई, और वैल्यू आ गई 1 9 2 8 3 7 4 6, इस तरीके से वैल्यू आ गई। एक बेसिक सा आपने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है। डेटा फ्रेम 2D डेटा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ स्लाइसिंग करना, ठीक है। देखो भाई, स्लाइसिंग कैसे करेंगे किसी भी डेटा फ्रेम में, और स्लाइसिंग एक पर्टिकुलर कॉलम में करके एक नया कॉलम कैसे क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखना। हाउ टू डू स्लाइसिंग करते थे ना भाई, लिस्ट में, टपल में, सेट में, और उसके बाद में डिक्शनरी और स्ट्रिंग में हम लोग स्लाइसिंग करते थे। हाउ इट इज सर विदाउट प्रिंट फंक्शन? विदाउट प्रिंट फंक्शन के भी चल जाता है बेटा, ठीक है। विदाउट प्रिंट फंक्शन के भी चल जाता है। व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे, चलो कर देंगे भाई। माधवी, विदाउट प्रिंट फंक्शन के भी वो वैल्यू शो करता है, ठीक है। देखो, सो हाउ टू डू स्लाइसिंग इन पांडास। देखो, पांडास में स्लाइसिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले फटाफट देखो। जो ये नीचे का कोड है इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ऊपर आके पेस्ट कर दिया, इसे कंट्रोल वी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल सी कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। अब देखो, अब मुझे स्लाइसिंग करके एक नया कॉलम क्रिएट करना है। तो मान लो मैं कॉलम का नेम दे देता हूं अपने, पाइथन नाम से कॉलम बना देता हूँ, पी वाई या एमएल नाम से बना दो, ठीक है भाई। एमएल नाम से मैंने एक कॉलम बनाया, और कॉलम बना के मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू वी ए आर। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। वी ए आर में आप क्या दे दो? स्लाइसिंग में आपको वो कॉलम देना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि अगर वी ए आर में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एमएल लिखा है तो एमएल नाम का एक नया कॉलम बनेगा? कितने लोग हैं जिनको ये चीज समझ में आ रही है? उन्हीं को समझ में आएगी जो कल की क्लास में थे। जो लोग नहीं थे, और हो सकता है कुछ को पहले से भी आता होगा, तो बस दो ही लोगों को समझ में आएगा। चलिए, सो क्या किया कि एमएल नाम का एक नया कॉलम यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? तो इसकी वैल्यू अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे ए लिख देता हूँ भाई। मैंने लिख दिया ए डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखा वेरिएबल वी ए आर जो हमने बनाया था, इसमें एमएल नाम का एक नया कॉलम आपको ऐड करना है। और अगर आपने लिख दिया वी ए आर ए, सभी को पता है कि जो ये कॉलम कॉलम जिसका नेम ए है, इसकी सारी की सारी सारी वैल्यू एमएल वाले कॉलम पे चली जाएंगी। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि सारी वैल्यूज ना जाए, सारी वैल्यूज ना जाए, तो भाई क्या करें?
तो क्या करें, अगर मुझे कोई एक फिक्स स्लाइसिंग के थ्रू एक फिक्स विंडो तक की वैल्यू चाहिए कि मान लीजिए इंडेक्स नंबर 0 से लेके इंडेक्स नंबर लास्ट -1 तक की वैल्यू चली जाए, तो काउंट करो कि इसमें कितने कितने वो है कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, ए में कितनी रोज है, 4 रोज है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, स्लाइसिंग ध्यान से देखना, क्या लिखेंगे स्लाइसिंग में, मैंने लिखा स्टार्टिंग का पॉइंट मैंने लिख रहा हूँ लेकिन मैंने एंडिंग पॉइंट लिख दिया यहाँ पे 3, ठीक है भाई, ये लिख दिया। अब नीचे आते हैं और VAR को प्रिंट कर देते हैं, क्या आ रहा है देखिए, देखिए जो यहां पे लिखते हैं इससे एक पहले स्लाइसिंग बंद हो जाती है, उससे एक पहले वैल्यू लेना स्टॉप कर देता है। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो इंडेक्स नंबर 2 से वैल्यू लेना स्टॉप कर देगा। आई होप कि आप लोगों को स्लाइसिंग का आइडिया है, ठीक है, आप लोगों ने पाइथन पढ़ी हुई है, बोलो भैया। 0 1 2 तक लेगा, एग्जैक्टली तो 0th इंडेक्स पे क्या लेगा 1, 1th इंडेक्स पे क्या लेगा 2, और 2th इंडेक्स पे क्या लेगा 3। लेकिन जो यहाँ पे 3 लिखा है तो 3th इंडेक्स तक वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि इससे एक पहले वैल्यू रुक जाती है। स्लाइसिंग आपने पढ़ी होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। सर नहीं पता स्लाइसिंग, अरे बेटा तुम लोगों ने पाइथन नहीं पढ़ी क्या, स्लाइसिंग नहीं पढ़ी तो पाइथन नहीं पढ़ी, इसका मतलब पाइथन ही नहीं पढ़ी और सीधे डायरेक्ट ML, बोलो। अगर तुमने स्लाइसिंग नहीं पढ़ी है तो फिर बाबू कैसे बनेगा। मोगेम्बो खुश नहीं हुआ, मोगेम्बो दुखी हुआ ये सब सुन के, ठीक है। तो बेटा स्लाइसिंग पढ़ लेना, ठीक है, जिसने भी नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना, स्लाइसिंग जाके देख लेना। और नंबर फ्लोट में क्यों आ रहा है, नंबर फ्लोट में कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि अगर सारी चीजें पूरी एज इट इज आएंगी तो पूरी आएंगी, अगर कहीं पे भी किसी भी रो में कोई इश्यू होगा तो फिर वो फ्लोट में बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट करता है, ये बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट करता है, ठीक है। नो सर अभी पाइथन चल रहा है, नो सर अभी पाइथन चल रहा है, तो बेटा स्लाइसिंग वगैरह देख लो, ठीक है। अभी मैं स्लाइसिंग बताऊंगा तो इट विल टेक टाइम। स्लाइसिंग लिस्ट में करते हैं और हम लोग जनरली स्ट्रिंग में करते हैं, ये दोनों चीजें आप लोग देख लीजिएगा। तो आप स्लाइसिंग करके, आप स्लाइसिंग पे क्या कर रहे हैं कि 3 चीजें देनी होती है। रेंज फंक्शन तो पढ़ा होगा, स्लाइसिंग नहीं पढ़ी तो रेंज फंक्शन भी इसी तरीके से काम करता है। तो मैंने आपको स्लाइसिंग के थ्रू एक नया कॉलम क्रिएट करना दिखा दिया कि जिसमें जनरली आप जरूरी नहीं कि सारी चीजें लिखे, एक कोई फिक्स चीज भी लिख दोगे तो भी आपकी चीजें चलेंगी, ठीक है। अब अगर मुझे एक कोई नया कॉलम इंसर्ट करना है एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, अब पहले इंडेक्स पे क्या आ रहा है, पहले सबसे पहले ए कॉलम आ रहा है, दूसरा bth कॉलम आ रहा है, तीसरा ML वाला कॉलम आ रहा है। मुझे चाहिए कि ML वाला कॉलम पहले आ जाए, बी के पहले आ जाए, बीच में आ जाए, बी वाला उसके बाद में आ जाए। रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर है सभी को। बी वाला कहां पर आ जाए, बी जो है ये बाद में आ जाए और ML वाला इसके बीच में आ जाए, क्लियर है भाई। अब देखो यहां पे आप लिखेंगे इंसर्ट एनी कॉलम एट एनी डेडिकेटेड प्लेस, ठीक है, या इंडेक्स, इंसर्ट एनी कॉलम एट एनी डेडिकेटेड इंडेक्स, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो कैसे इंसर्ट करेंगे, सो इंपोर्ट pandas एज pd, आप नीचे आ जाइए VAL इक्वल्स टू लिख दीजिए pd डॉट डेटा फ्रेम, और ये एज इट इज में इसे इसको लिख ही देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर क्या था, ठीक है भाई। सो डेटा फ्रेम में ए बी ये दोनों वैल्यूज लगा ली, ठीक है, ये क्लोज कर देते हैं। अब देखो अब मुझे मुझे नया, आप ये समझ लीजिए कि इंसर्ट करना है एक कॉलम, और तो देखो कैसे इंसर्ट करेंगे, किसमें इंसर्ट करना है VAR में, क्योंकि जो भी मेरा डेटा फ्रेम है वो क्या है, डेटा फ्रेम क्या है VAR नाम से।
तो VAR में इंसर्ट करना है, तो VAR डॉट, ठीक है, इंसर्ट, VAR डॉट इंसर्ट। अब देखो इंसर्ट में क्या क्या चीजें आप देंगे, ध्यान से देखना। जो पहली चीज आप इंसर्ट में देंगे वो हमेशा होगी आपकी इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे आपको इंसर्ट करना है, तो मैंने 1 लिख दिया। सेकंड पे आपको देना है कि उस कॉलम का आपको नेम क्या रखना है, तो मान लो मैंने नेम दे दिया पाइथन, ठीक है, नेम दे दिया मैंने पाइथन, कॉमा, अब उसकी वैल्यू क्या देनी है, तो मान लो वैल्यू मैं देना चाह रहा हूं VAR जो मेरा है, इसमें से ए वाले कॉलम की वैल्यू को आप कॉपी कर दीजिए। तो जो भी वैल्यू आप देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप वैल्यू बना दीजिए। तो यहाँ पे मैंने बनाया ए, ठीक है भाई। क्या बनाया आपने, VAR डॉट इंसर्ट, क्या हुआ भाई? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। ठीक है, क्या इशू आ रहा है, ये आई स्मॉल में है क्या? चलो स्मॉल करके देख लेते हैं भाई। चलो, आई स्मॉल में है, ठीक है। सो ए आ गया, पाइथन बीच में आ गया, और फिर आपका आ गया बी। क्लियर है भाई? आपने बीच में इंसर्ट कर लिया, हमने इंसर्ट में आई कैपिटल इनपुट किया था, इसी वजह से एरर आ रही थी। तो आई को स्मॉल कर दिया, तो ए मेरा बन गया। अब जो पाइथन बनाया था, देखो हमने इंडेक्स नंबर 1 पे सबसे पहले क्या थी, इंडेक्स मेरी थी 0, तो 0th इंडेक्स पे ए वाला कॉलम था, और 1th इंडेक्स पे बी वाला कॉलम था। अब इन दोनों कॉलम के बीच में एक तीसरा कॉलम आपने पाइथन नाम से एंटर कर दिया, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 है इस पाइथन नाम के कॉलम की। ठीक है भाई, ये चीज आपको सबको दिख रही है, ए बी पाइथन, ठीक है। इतना क्लियर है भाई सबको? अब मैं आपको डिलीट करना और पॉप करना दिखाता हूँ। हर एक चीज का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, एटलीस्ट आपको एक आइडिया रहेगा। तो स्लाइसिंग करना आपको मैंने दिखा दिया, आपको पता है कि बहुत तरीके से स्लाइसिंग हो सकती है, बहुत सी चीजें आप अलग अलग चीजें उसमें देते रहेंगे, स्लाइसिंग होती रहती है, ठीक है। आपको एक डेडिकेटेड प्लेस पे कैसे इंसर्ट करेंगे, अनम्यूट कर दीजिए। अरे अनम्यूट कर तो दिया यार, अच्छा पुराना मैसेज होगा, ठीक है। देखो, सो यहाँ पे लिखा मैंने इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा, पहली चीज आपको इंडेक्स देनी पड़ेगी, दूसरी में आपको कॉलम का नेम देना पड़ेगा, तीसरे में आपको क्या देखना पड़ेगा कि वैल्यू कहाँ से ला रहे हो। ये 3 चीजें आपको देनी पड़ती हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैं चीज आपको बताता हूँ कि आप डिलीट कैसे करेंगे और पॉप कैसे करेंगे किसी भी डेटा फ्रेम से। किसी भी कॉलम को अगर आपको डिलीट करना है, पॉप का मतलब होता है कि निकालना, निकाल के किसी दूसरी जगह पे पुट कर देना। तो ये फंक्शनलिटी आप कैसे यूज करेंगे किसी भी डेटा फ्रेम पे, डिलीट की और पॉप की, तो देखिए। पॉप फंक्शन में आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है।
हाउ टू पॉप कॉलम फ्रॉम एनी डेटा फ्रेम। ठीक है भाई, नीचे आ जाते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये एक डेटा फ्रेम है, ऊपर आके कंट्रोल बी, इंपोर्ट पांडास एस पीडी लिखा मैंने वेरिएबल में, एक वेब नाम का आपने डेटा फ्रेम बनाया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ए में आपकी वैल्यू है 1234, बी में आपकी वैल्यू है 9876। ठीक है, चलो चलने को करो, तब तक चलेगा। ठीक है, तो ए में ए नाम का हमने कॉलम बनाया, 1234 आ गया, बी पे बनाया 9876 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आपको नीचे आना है, मुझे क्या करना है, मुझे पॉप करना है, एक कॉलम को फिच करना है। अब देखना कि क्या करूंगा मैं, एक नया बनाता हूं यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम, वेरिएबल टू नाम से मैं बनाता हूं, वेरिएबल var2 इक्वल्स टू मैंने लिखा। मैंने लिखा var2 इक्वल्स टू, ठीक है, VAR। अब देखो VAR का ये डेटा फ्रेम था पहले, VAR नाम का। यहां पे क्या करता हूं, डॉट पॉप लिखना है आपको, डॉट VAR डॉट पॉप फंक्शन लिखना है, और पॉप में पैरेंथेसिस के अंदर आपको वो कॉलम का नेम देना है जिसकी वैल्यू आप पॉप करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस कॉलम का नेम मैं क्या दे देता हूं, उस कॉलम का किसकी वैल्यू आपको फेच करनी है, ए की या बी की, किसकी वैल्यू चाहते हैं आप लोग। ठीक है, अगर मैं केवल पॉप लिखता हूं तो क्या आता है, देखो ध्यान से। अगर मैं केवल पॉप लिखता हूं तो क्या आता है, ध्यान से देखो, VAR2। केवल पॉप में नॉर्मल पॉप जो है आपका लिस्ट में पाइथन में हर जगह पे काम करेगा, और बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, लास्ट वाले कॉलम को फेच करेगा। लेकिन यहाँ पे पांडास में नॉर्मल पॉप इस तरीके से काम नहीं करता, आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए क्या करेगा, अगर मुझे लास्ट वाला ही कॉलम चाहिए, अगर आप लिस्ट में होते या कहीं पर भी, जिसने भी स्टैक या क्यू कुछ भी पढ़ा होगा, जिसने भी डेटा स्ट्रक्चर में, तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका पॉप फंक्शन होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट जो सबसे लास्ट में अभी इनपुट हुआ है उसको सबसे पहले फेच करके बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ पे पॉप फंक्शन इस तरीके से काम नहीं करेगा, यहाँ पे पॉप फंक्शन में आपको उस कॉलम का नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं कॉलम यहाँ पे पास कर देता हूँ बी। ठीक है, मैंने बी नाम का कॉलम पास कर दिया। अब देखो, अब देखते हैं कि क्या आता है। आ गया भाई। बोलो भाई, आया कि नहीं आया। पॉप हो गया भाई। पॉप अप नहीं हो रहा है, कुछ बता रहे हो। अब देखो, मोहम्मद शादाब, अंतर दिख रहा बेटा। तो तुम कह रहे हो ना कि यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, तो बेटा अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो देखो, जो ओरिजिनल तुम्हारा VAR है ना, VAR तुम्हारा बदल चुका है। जो पहले तुमने पॉप करते हो, पॉप में क्या होता है, एक तो चीज होती है कॉपी करना, तुम कॉपी नहीं कर रहे हो, तुम पॉप कर रहे हो, तुम उससे बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, अब तुम्हारा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था VAR, क्या बचा उसमें, केवल एक ए बचा है। ठीक है, उसमें केवल एक ए बचा हुआ है। ठीक है, ए ए नाम का कॉलम। ठीक है मिस्टर साहब, चलो। अब देखो, आपको पॉप करना दिखा दिया, अब पॉप के बाद में आपको मैं डिलीट करना दिखाता हूँ। बोलो भाई। ये मैडम।
ठीक है। इन पेज पैरामीटर है क्या इसमें सर? क्या है भाई, कौन सा पैरामीटर? ठीक है चलो देखो, आपने क्या किया कि पॉप कॉलम यूज करना हमने देख लिया है। पॉप के बाद में एक नया आपको मैं फंक्शन दिखाता हूँ, जिससे कि डिलीट फंक्शन, DEL यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना भाई। डिलीट दिखाते हैं, डिलीट फंक्शन की फंक्शनैलिटी देख लो भाई। सो हाउ टू डिलीट एनी कॉलम फ्रॉम एनी डेटा फ्रेम, ठीक है। किसी भी डेटा फ्रेम से किसी भी कॉलम को डिलीट कैसे करेंगे। पॉप और डिलीट की ऑलमोस्ट एक ही जैसी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, ऑलमोस्ट। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। देखना, रियल वर्ल्ड में हमें उतनी नीड नहीं पड़ती, या तो आप पॉप करके बाहर निकाल दें या तो फिर ऑलरेडी परमानेंट डिलीट ही कर दें, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लिखते हैं, ये कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, फिर से लिखने की क्या जरूरत है। कंट्रोल C, देन कंट्रोल V, इंपोर्ट पांडास एसपीडी var इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। एक ये हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया है। आप नीचे आ जाइए, अब मैं लिखता हूँ del। क्या करना है मुझे, डिलीट करना है, del। var में से मान लो कि मुझे कॉलम नंबर 1 को डिलीट करना है, ठीक है। कॉलम नंबर 1 वाले को मुझे डिलीट कर देना है। तो dar ये मैंने लिखा। नीचे आ जाइए, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ var, क्या आ रहा है देखिए, क्या आ रहा है यहाँ पे। आपने क्या किया कि डिलीट कर दिया इस डेटा फ्रेम में, जो कि var नाम का डेटा फ्रेम है, इसमें से जिस कॉलम का नेम a है, आपने उस कॉलम को डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो डिलीट भी आपने देख लिया, पॉप भी देख लिया कि उसकी वैल्यू निकाल के कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे रखनी है, तो आप पॉप यूज कर लेंगे, ठीक है। और वो परमानेंट वहां से हटा भी देगा, तो पॉप भी देख लिया आपने, डिलीट भी देख लिया है, ठीक है भाई। along with this, और कौन कौन सी चीज आपने देखी, पॉप हो गया भाई, डिलीट देख लिया। देन किसी एक डेडिकेटेड जगह पे अगर हमें इंसर्ट करना है, तो आप वो डेडिकेटेड जगह पे इंसर्ट करना देख लिया। स्लाइसिंग हमने देख ली है, और नॉर्मल ये हो गया। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या शुरू करना है, मैं आपको मर्ज बता रहा था कि कल आपको मर्ज कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप लोगों ने नोट्स बना लिए हैं तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं बनाए हैं तो कहो तो मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है। अगर साथ ही साथ आप लोग नोट्स अगर बना लिए होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया है तो मैं इसे कॉपी ही कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा नीचे आते हैं। जो भी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के बच्चे होंगे, उन सभी लोगों को तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा। आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया, किस टॉपिक को बना रहे हो, मतलब एमएल पे बना रहे हैं आप लोग प्रोजेक्ट, डेटा साइंस पे कर रहे हो, पाइथन जेंगो पे कर रहे हैं, जावा पे कर रहे हैं, पीएचपी पे कर रहे हैं, मर्न पे कर रहे हो, किस किस चीज पे, किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहे हो। इस बार एमएल की बारी, अब की बारी अटल बिहारी, हाँ, आपकी बारी एमएल की, सत्येंद्र शुक्ला। मर्न पे कर रहे हो, एमएल पर ही बनाना है इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है सत्येंद्र शुक्ला, यस सर, ठीक है। तो एमएल पे बना रहे हो प्रोजेक्ट तुम लोग, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों को बनाना होगा। और जो लोग सेकेंड ईयर के हैं तो वो अभी से बना के रख लो, आगे जाके दे देना। एमएल पर बनाना है, थर्ड ईयर के हो रोहित तुम, की फोर्थ ईयर को बेटा किसके हो। एमसीए लास्ट सेम है, अच्छा। तो अभी तो जमा ही करना होगा तुम्हें प्रोजेक्ट, तब तो प्रेशर ही होगा प्रोजेक्ट जमा करने का इतना।
एग्जैक्टली, जो लोग सेकेंड ईयर के हैं वो अभी से रख लो बना बना के प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। और यार जो टीसीएस का एग्जाम हुआ था, किसी का हुआ उसमें रिजल्ट वगैरह आया उसका, टीसीएस एनक्यूटी का किसी का हुआ है? कब रिजल्ट आएगा? नहीं पता किसी को, नो आइडिया। चलो ठीक है, कोई आइडिया नहीं तो। देखो, कल हमने आपको मर्ज करना सिखाया था डेटा फ्रेम को, दो डेटा फ्रेम को आप कैसे मर्ज करेंगे, ये कल मैंने आपको सिखा दिया था। अब आज मैं उसी के आगे आपको बताता हूँ, देखिए भाई, ठीक है। इंपोर्ट पांडास, दो दो डेटा फ्रेम को मर्ज करना था, तो पहले यहीं से उठा लेते हैं डेटा को। कंट्रोल सी, ऊपर आइए, कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है। सो ये पहला हो गया। नीचे आइए, एक दूसरा डेटा फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, नेक्स्ट नीचे आके कंट्रोल वी कर दीजिए। पहला डेटा फ्रेम मेरा VAR1 नाम से है, दूसरा डेटा फ्रेम मेरा VAR2 नाम से है। VAR1 इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, ए में 1 2 3 4, बी में 9 8 7 6। VAR2 इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, ए में 1 2 3 4, बी में 9 8 7 6। ये वैल्यूज है इनकी। जो बी की वैल्यू है इसको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 10, 11, 12 और 13, ठीक है। और ए को कॉमन रखते हैं, इसका बी का जो नाम है इसको बदल के कर देते हैं सी। ए, बी, ए और सी, ये चीजें हमने कर दी हैं, ठीक है। आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या बनाने की जरूरत है? देखो भाई, पहला हो गया। अब मर्जिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पीडी डॉट MERGE मर्ज, ठीक है। मर्ज में क्या लिखना था, पहले तो VAR1 को लिख दो क्योंकि पहला डेटा फ्रेम यही था। दूसरा में क्या करो, VAR2 को लिख दो क्योंकि पहला VAR1 है, दूसरा VAR2 है, दोनों डेटा फ्रेम आपने लिख दिए। अब यहाँ पे आपने ऑन लिखा था, ऑन इक्वल्स टू अंडरस्कोर में क्या लिखा था, उस कॉलम का नाम जिसके बेसिस पे आपको मर्जिंग करनी है। ये लिखा था कि नहीं लिखा था भाई कल? याद आ रहा है सभी को? याद आ भी रहा है कि नहीं याद आ रहा है? रोहित और आप निरंजन कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? निरंजन, वेयर आर यू? रोहित कुमार, निरंजन, तो क्या सो गए क्या भाई तुम आज? ठीक है, जग रहे हो, ठीक है। चलो देखो, ABC ये तीन कॉलम बना दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, इंपोर्ट पांडास SPD पहला डेटा फ्रेम हो गया, दूसरा डेटा फ्रेम हो गया। उसके बाद में और दोनों में कैसे ज्वाइनिंग करी है, कैसे मर्ज किया है, क्योंकि पहला जो एक कॉलम है दोनों में कॉमन है, इसी के बेसिस पे आपने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है और दोनों को मतलब मर्ज कर दिया। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा C कॉलम इस पे आ गया, क्योंकि C वाले कॉलम का डेटा अलग था। ये चीजें कर ली हमने। कल एक चीज और करी थी हमने कि जब ज्वाइनिंग के टाइम पे इंडेक्स में थोड़ा सा बदलाव किया था कि यहाँ पे 4 की जगह पे 5 लिखा था, और फिर मर्ज किया था और फिर देखा था कि किस तरीके से डेटा आता है। ये चीज क्लियर है भाई, जब कल करी गई थी? याद आ रहा है? मर्ज मर्ज याद आ गया? क्योंकि आज मैं कुछ आपको अलग अलग चीजें बताऊंगा कि मर्जिंग में एक हम लोग पैरामीटर यूज करते हैं हाउ। तो हाउ में लेफ्ट देंगे, राइट देंगे, आउटर देंगे, इंडेक्सिंग देंगे, बहुत सी चीजें होती है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो मैं आगे की फंक्शनलिटी बताता हूँ मर्ज में। देखो, इंपोर्ट पांडास SPD वेरिएबल 1 हो गया, ये डेटा फ्रेम 1 हो गया, डेटा फ्रेम 2 हो गया मेरा। VAR1 VAR2 दोनों को बना दिया है आपने। अब देखो ध्यान से भाई कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूं, एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए को, पहली बात तो यहाँ पे ए की जगह पे लिख देते हैं, जो नीचे वाला ए है इसमें लिख देता हूँ 5, ताकि इंडेक्स में थोड़ा सा फेरबदल आ सके, ताकि आपको सारी फंक्शनलिटीज अच्छे से दिख सके। तो ए में मैंने, मेरी क्या इंडेक्सिंग है, 1 2 3 4, फिर है 1 2 3 5, और बी की वैल्यू अलग है, सी की वैल्यू अलग है। अब ऑन में तो तुमने ए लिखा हुआ है, अब ऑन यहाँ पे हटा दो, ऑन का ए हटा दो। अच्छा, ऑन में ए लिखने पे और नॉर्मल जब मैं हाउ यूज करूंगा तो क्या आएगा, देखो क्या आ रहा है। ऑन ए लिखने पे किसकी किसकी वैल्यू आ रही है?
ए बी सी की वैल्यू आ रही है और 1 2 3 ये वैल्यू आ रही है 1 2 3, लेकिन 5 जो इसकी 4 और 5 जो है उसको हटा दिया क्योंकि इस पे 4 है और नीचे वाले पे 5 है। तो चूंकि ये मिसमैच हो रहा तो इसको हटा ही दिया उसने। क्या किया, जो मिसमैच डेटा है उसको हटा दिया, तो केवल और केवल इंटरसेक्शन वाला डेटा आपको शो हो रहा है। एसक्यूएल में अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, एसक्यूएल को पढ़ा होगा, तो जब उसमें हम लोग यूज करते हैं इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन पे, तो एसक्यूएल में क्या होता है कि आप इस तरीके से बनाते हो, ये बनाया भाई, फिर क्या किया, ये बनाया। तो अगर मान लो कि ये है आपका डेटा फ्रेम 1 और ये है डेटा फ्रेम 2, ठीक है, तो जब ज्वाइन होगा तो ज्वाइन में जो ये बीच का एरिया है, जो कॉमन एरिया होगा वही आपको दिखा रहा है। जब हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं वहां पे ज्वाइन बोलते हैं, यहाँ पे मर्ज बोलते हैं, ठीक है। सर इनर ज्वाइन में कॉमन डेटा दिखाता है, एग्जैक्टली, तो ये इनर ज्वाइन, तो तुमको इनर ज्वाइन का ही इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ रोहित, कि ये इनर ज्वाइन की तरीके ही नॉर्मल पांडास में चीजें मर्ज हो रही है, वहां पे मर्ज बोलते हैं, यहाँ पे ज्वाइन बोलते हैं, ये समझ लो, ठीक है। वहां पर भी देखो इनर ज्वाइन, उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन, फिर राइट ज्वाइन, फिर उसके बाद में फुल आउटर ज्वाइन होता है, फिर सेल्फ ज्वाइन होता है, फिर क्रॉस ज्वाइन होता है, 6 तरीके के ज्वाइन होते हैं टोटल, ठीक है माई सिक्वल में। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक आपका डेटा फ्रेम VAR नाम से, VAR1 है, दूसरा डेटा फ्रेम VAR2 नाम से, ये 1 वाला हो गया भाई, ये 2 वाला हो गया। जब दोनों को मर्ज करोगे तो आउटपुट में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। क्या आपको कहीं 4 और 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, क्योंकि ए वाले जो डेटा फ्रेम, जो ऊपर वाला था वेरिएबल 1, VAR1 नाम का जो डेटा फ्रेम था भैया, इसमें तो 4th इंडेक्स था, इसमें 4th वाला डेटा था और इसमें 5 था, तो दोनों अनकॉमन डेटा हो गए, तो इसलिए फाइनल आउटपुट से वो चीज हट ही गई है। तो कौन सा दिख रहा है, जो कॉमन है ये वाला एरिया आपको शो कर रहा है फाइनल आउटपुट में नॉर्मल मर्ज होने पर, ठीक है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। जब आगे हम लोग फंक्शनलिटी यूज करेंगे तो मत बोलना कि याद नहीं आ रहा कुछ, ठीक है भाई। ये बना दिया है। अब देखो आगे मैं तुम्हें मत दिखा बताता हूँ। अब मैं जैसे वहां पे लेफ्ट ज्वाइन होता था, फिर राइट ज्वाइन, फिर इनर ज्वाइन, सारे होते हैं, तो यहाँ पे हाउ में हम लोग लेफ्ट और राइट ये सारी चीजें यूज करते हैं। देखो ये आपने लिख दिया है, अब यहाँ पे लिखते हैं हाउ, देखना भाई, हाउ इक्वल्स टू LEFT, ठीक है, हाउ इक्वल्स टू लेफ्ट, VAR1 कॉमा VAR2 कॉमा हाउ इक्वल्स टू, अंडर डबल कोट्स के अंदर आपने लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। इसको मैं रन कराता हूँ, देखिए दिख रहा है भाई, आउटपुट दिख रहा है, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू कुछ एनालिसिस कर पा रहे हैं अपना, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब ठीक है। क्या ही एनालिसिस करना है, देखिए आपने कौन कौन सी वैल्यूज दी थी, देखिए आपने 1 दिया था, आपका जो देखिए आपने लिखा है हाउ इक्वल्स टू लेफ्ट, तो जो लेफ्ट की बात करेगा तो उसमें पहला डेटा फ्रेम की बात कर रहा है। अगर आप राइट लिखते तो वो दूसरे डेटा फ्रेम की बात करना, और सीक्वेंसिंग यहां से ले रहा है, आपने मर्ज में जो चीजें लिखी हैं, आपने मर्ज में क्या लिखा है, वेरिएबल 1 मतलब पहला डेटा फ्रेम, दूसरा डेटा फ्रेम, दो डेटा फ्रेम, तो जो पहला डेटा फ्रेम है उसको हाउ इक्वल्स टू लेफ्ट में पहले वाले को इंक्लूड करेगा। अब मैं जब हाउ इक्वल टू राइट लिखूंगा तब दूसरे वाले को इंक्लूड करेगा। अब देखो ए नाम का कॉलम आपका बना, क्योंकि ए नाम का कॉलम है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ए है, देन बी है, देन क्या है, सी है। तो तुमने सारी अथॉरिटी किसको दे दी है, सारी अथॉरिटी किसको दे दी, पहले वाले डेटा फ्रेम को, जो कि VAR1 नाम से है। तो भैया जब सारी अथॉरिटी तुमने उसको दे दी तो उसका तो सारा का सारा डेटा आएगा। अब जो डेटा फ्रेम दूसरा वाला है, VAR2 वाला डेटा फ्रेम है, उसको अपने हिसाब, अपने क्या करनी है, जरूरतें श्रिंक करके पहले वाले के हिसाब से अपने आप को शेड्यूल करना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ पे क्या आया, इसका तो पूरा डेटा आ गया 1 2 3 4, ए वाले कॉलम पे देखो 1 2 3 4 पूरा डेटा आ गया। बी वाले कॉलम को देखो 9 8 7 6 ये सब आ गया, 9 8 7 6 आ गया। हाँ कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, जो फाइनल आउटपुट आ रहा है उसमें जाके आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो कि सी वाले में क्या करते हैं, सी का डेटा कैसे आ रहा है, सी देखो किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में 1 2 और 3 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे था 13। हाँ, बोलो। हाँ? अभी अभी बोल दो वेट करने के लिए, क्लास के बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है। सर आज मजा नहीं आ रहा यार, अब बहुत आज हेक्टिक है, बहुत शेड्यूल, ठीक है, आज का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, ठीक है चलो। सो कहाँ गया भाई, देखो वेरिएबल वन आ गया, वेरिएबल टू मतलब डेटा फ्रेम वन है, डेटा फ्रेम टू है, दो डेटा फ्रेम है, इसमें ए हो गया, उसके बाद में बी हो गया, ये दो कॉलम थे। दूसरा जो था डेटा फ्रेम, इसमें कॉलम ए नाम का कॉलम है और सी नाम का कॉलम है। तो आपने क्या लिखा है, दोनों में जो सेम नाम का कॉलम है वो तो ए है। अब अभी चिंता मत करना, सारी फंक्शनलिटीज में दिखाऊंगा, ठीक है। ये इनर, ये लेफ्ट ज्वाइन के तरीके काम करेगा, जैसे कि लेफ्ट ज्वाइन आपका डेटाबेस में काम करता है कि मान लीजिए ये पहला कोई टेबल है, ये टेबल नंबर वन है और ये टेबल नंबर टू है, अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लिखोगे तो कौन सा डेटा आएगा, ये वाला पूरा डेटा आता है, ठीक है। मतलब जो कॉमन है और साथ ही साथ पहली वाली टेबल का सारा डेटा आता है, इसी तरीके से यहाँ पे आ रहा है। सेम तरीका है यहाँ पे डेटा के आने का। क्या डेटा के आने का तरीका है कि भाई जो तो पहले वाली में, जो पहली वाली का तो पूरा डेटा आएगा, तो ए और बी दोनों कॉलम आ गए, ए और बी का पूरा डेटा आ गया। और जो दूसरी वाली टेबल है, जो दूसरी वाली टेबल है उसका वो डेटा जो कॉमन है वो आ रहा है। इसीलिए सी वाला जो कॉलम है इसमें से 10 11 और 12 आ रहा है, 13 नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि 13 जो है ये फिफ्थ इंडेक्स के रेस्पेक्ट में था और ये यहाँ पे एक्सेस यहाँ पे नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है पहली वाली डेटा फ्रेम में, इसीलिए 13 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बोलो भाई। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एनएन क्यों लिखा हुआ है, एनएन बेटा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एनएन रिप्रेजेंट करता है नन को, ठीक है। अरे सुनो, सेशन मैनेज करना है तुम्हारे में यार, उसको अखिलेश का नंबर तो बस, तो अखिलेश को कॉल कर लो कि तो मैं जिप करके भेज रहा हूँ, उसमें सेशन मैनेज कर दो बस, ठीक है। कॉल कर
देखिए बेटा, जो ये NaN शो कर रहा है, क्योंकि जो इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 13 जो Cth वो आपका कॉलम है, C कॉलम है, इसमें तो 13 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब मर्ज करने पे ए तो जो आपका डेटा फ्रेम 1 है और डेटा फ्रेम 2, इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो 4 के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पे 4 था ए कॉलम जिसके बेसिस पे मर्जिंग हो रही है, तो ये 4th नाम का डेटा यहाँ पे था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको NaN शो कर रहा है। हाँ, 1 साल तक रहेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के रिस्पेक्ट में कोई डेटा नहीं था, यहाँ पे 5 था। और अभी जब मैं यहाँ पे 5 लिखेंगे, जब हम यहाँ पे हाउ पे राइट लिखेंगे, तब देखना कि इस पे जो पहला ऊपर वाला डेटा फ्रेम है उसकी फंक्शनैलिटीज कैसे चेंज होंगी, उसका डेटा कैसे चेंज होगा। ठीक है, अभी देखना, सबको देखना, क्लियर हो जाएगा। सो अब देखिए भाई, वही सेम सेम कोड है, सेम डेटा फ्रेम है, सारी चीजें सेम है। अब अगर यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंज करूं, हाउ इक्वल्स टू लेफ्ट की जगह पे मैं लिख देता हूँ RIGHT, राइट, ठीक है। अब देखो कि क्या आ रहा है, ए और सी तो अपने सीक्वेंस से आ रहे हैं, ए और सी में कोई कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। देखिए ए का डेटा ठीक है, सी का डेटा ठीक है, लेकिन बी का डेटा चेंज हो गया, क्योंकि बी नाम का कॉलम किस पे था, डेटा फ्रेम नंबर 1 पे था। ठीक है भाई, तो पहले तो किसका आएगा, वैल्यू जो डेटा फ्रेम 1 है, दूसरे पे किसका आएगा, डेटा फ्रेम 2। तो आपको ए का कॉलम दिख गया, बी का कॉलम और सी का कॉलम, क्योंकि ए तो दोनों में आ रहा है तो इसलिए कॉमन है, इसलिए एक बार ए आया। लेकिन ए में किसका डेटा आया, ए में डेटा आया राइट वाले का। हाउ पे तुमने क्या लिखा हुआ है, हाउ पे लिखा हुआ है राइट, और राइट पे क्या है, 1 2 3 5, 1 2 3 5 आपकी यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। और बी पे क्या कर रहा है, 9 8 7, केवल 9 8 और 7 शो कर रहा है, और NaN दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि 5 के रिस्पेक्ट में कोई बी में डेटा नहीं है। जो ऊपर वाला हमारा कॉलम था, यहाँ पे 4 के रिस्पेक्ट में जो डेटा 6 था, लेकिन 5 के रिस्पेक्ट में कोई डेटा नहीं था, इसलिए यहाँ पे NaN शो कर रहा है। और सी का पूरा डेटा आएगा, क्योंकि आपने नीचे जो सेकंड नंबर पे जो डेटा फ्रेम इंटर हुआ है उसका डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है भाई, ये क्लियर है, राइट, समझ में आया है, बोलिए, फटाफट बोलो भाई। राइट क्लियर हो गया, लेफ्ट क्लियर हो गया। अब देखो मैं तो बताता हूँ आउटर कैसे काम करेगा, ठीक है। अब देखना आउटर कैसे काम करेगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कर देते हैं। इंपोर्ट पांडास एसपीडी वेरिएबल 1 इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम ए में 1 2 3 4, बी में 9 8 7 6, वेरिएबल 2 में पीडी डॉट डेटा फ्रेम ए में 1 2 3 5, सी में 10 11 12 और 13। ये चीजें हैं। देखिए अब यहाँ पे डेटा अगर मैं लिख देता हूँ राइट की जगह पे, अगर मैं लिख देता हूँ आउटर, OUTER, क्या लिख दिया भाई, आउटर, OUTER लिख दिया। अब देखो क्या आएगा, आउटर लिखने पे क्या हुआ, देखो जो, देखो यहाँ पे जो सेम नेम का कॉलम था, आउटर लिखने पे क्या करेगा, वो फुल आउटर ज्वाइन के तरीके काम करेगा। जैसे कि आपका डेटाबेस में फुल आउटर ज्वाइन काम करता था कि दो के दोनों टेबल्स का डेटा आ जाता था, उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये ज्वाइन कर रहा है काम। इसने क्या किया कि ए जो कि आपका कॉमन था, ए नाम का कॉलम दोनों में था, ठीक है, तो क्या किया कि ए में मर्ज कर दिया, 1 2 3 4 ले लिया, और दूसरे वाले में 5 भी था तो यहाँ पे 5 भी ले लिया। और इनके रिस्पेक्ट में क्या बी की वैल्यू है और क्या सी की वैल्यू है, इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में वो इसने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ए बी सी इनके रिस्पेक्ट में क्या किसकी वैल्यू है, इन्होंने यहाँ पे लिख दी है। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 आ गया। अब अगर तुम पहले वाले डेटा फ्रेम में देखोगे तो पहले वाले में क्या है, 9 है, 8 है, 7 है और 6 है। तो 9 8 7 6 आ गया, लेकिन 5 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं थी, तो NaN आ गया, नन वैल्यू शो कर रहा है 5 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और सी पे क्या कर रहा है, 10 है, 11 है और 12 है,
लेकिन 4 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं है। देखो यहाँ पे सेकंड वाले डेटा फ्रेम में 4 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं, तो क्या शो कर रहा है, NaN शो कर रहा है। ठीक है भाई, 4 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं इसलिए NaN शो कर रहा है। और 5 में क्या कर रहा है कि 13, 5 के रिस्पेक्ट में वैल्यू थी इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो आउटर का काम समझ में आ गया, आउटर का काम समझ में आ गया। कुछ मुझसे कह रहे हो क्या तुम लोग, मुझसे कह रहे हो क्या कुछ, कोई बात होगी भाई। एसक्यूएल ज्वाइन की तरीके एग्जैक्टली ये जो मर्जिंग है सीक्वल की ज्वाइन की तरीके चलती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने एक, तो फिर बिल्कुल भी करते हैं बात करते हैं। देखो आपने क्या किया कि हाउ इक्वल्स टू आउटर लिख रखा है, एक नई फंक्शनैलिटी में आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना भाई। INDI इंडिकेटर इक्वल्स टू TRUE, ठीक है। मैंने लिखा इंडिकेटर इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है भाई। इंडिकेटर इक्वल्स टू मैंने लिख दिया है ट्रू। अब ये इंडिकेटर ट्रू क्या करेगा, अब ध्यान से देखना, आप लोग खुद समझना कि क्या दिखा रहा है। इंडिकेटर ट्रू क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है। पूरा फुल आउटर के तरीके चल रहा है। इंडिकेटर में ट्रू में क्या किया कि एक मर्ज नाम का एक नया इसने कॉलम बनाया और बता रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मर्जिंग हो रही है। यहाँ पे दोनों डेटा फ्रेम की मर्जिंग हो रही है, 0th इंडेक्स पे 1th इंडेक्स पे दोनों की हो रही है, 2th पे हो रही है, 3rd इंडेक्स पे क्या है कि केवल लेफ्ट ओनली की मर्जिंग हो रही है, केवल लेफ्ट ओनली की। जो राइट वाला है उसमें इस नाम पे 4 पे कोई डेटा है ही नहीं, ठीक है। तो 4 के रेस्पेक्ट में कोई डेटा नहीं इसलिए यहाँ पे केवल लेफ्ट ओनली है, और यहाँ पे देखिए 5 के रेस्पेक्ट में राइट ओनली है। ये आपको मर्जिंग समझ में आ रही है। कैसे इंडिकेटर ट्रू लिखने पे क्या आपको शो करेगा कि कौन से डेटा फ्रेम का डेटा प्रेजेंट है, केवल वो दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आउटर पे क्या करेगा तो फुल आउटर जो है दोनों डेटा फ्रेम का डेटा तो ला रहा है, लेकिन अब उसमें से आपने इंडिकेटर ट्रू किया तो बता रहे हैं कि पर्टिकुलर रो में किस डेटा फ्रेम का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि केवल लेफ्ट ओनली का डेटा है, यहाँ पे बता रहा है कि केवल राइट ओनली का डेटा है, यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 के रेस्पेक्ट में कॉलम नंबर बी में भी डेटा है और सी में भी है, लेकिन यहाँ पे 4 के रेस्पेक्ट में देखिए केवल बी में है। और बी में मतलब लेफ्ट ओनली, और लेफ्ट में कौन सा है, डेटा फ्रेम नंबर 1, डेटा फ्रेम नंबर 1 है देखिए यहाँ पे, ठीक है। फॉल्स लिखने पे कुछ नहीं शो करेगा, फॉल्स क्यों लिखना है, इंडिकेटर को हटाई तो देखेंगे ना। फॉल्स लिख देते हैं भाई, FALSE, ठीक है। लो, तो फॉल्स लिखने का क्या ही मतलब बेटा, ठीक है। तो वो तो नॉर्मल भी चल ही रहा है, इंडिकेटर ट्रू को नहीं करोगे तो अपने बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही चलता है, ठीक है। उस पर लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है निरंजन। चलो, अब ये लिख दिया है, इसके बाद में एक फंक्शनैलिटी और बचती है जो कि आपको मर्ज के रिस्पेक्ट में समझने की जरूरत है। देखो एक फंक्शनैलिटी और बचती है, ऊपर आ जाइए। अरे सुनो भाई, इसको साइन में दे दो, चला के मारते हैं। देखो इंडिकेटर ट्रू तक आप लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया इंडिकेटर ट्रू तक। अब यहां पे मैं एक इंडेक्सिंग आपको शो कराता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे लिख देते हैं RIGHT, राइट इंडेक्स इक्वल्स टू TRUE, ठीक है। TRUE
ई, ठीक है। क्या किया, वेरिएबल वन, ये मतलब डेटा फ्रेम वन, डेटा फ्रेम टू, हाउ में आउटर कर दिया, मतलब सारा डेटा आना चाहिए, इंडिकेटर ट्रू कर दिया है, राइट इंडेक्स में भी मैंने ट्रू लिख दिया है। अब देखिए कि क्या आएगा, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। कंट्रोल के साथ में इंटर कर दो, और ये चीज एक लोगों ने कल शायद पूछी भी थी, ठीक है। पीडी डॉट मर्ज हाउ, क्या एरर दे रहा भाई, क्या कहती है तुमने, ठीक है। क्या एरर है भाई, चलिएगा, पीडी डॉट मर्ज वेरिएबल वन हाउ इंडिकेटर टू राइट इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू, राइट इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू नहीं बन रहा क्या, दिस स्क्रीन इज वेरी राइट, चलिएगा लेफ्ट। कह रहा है कि साथ में सफिक्स भी दे दो, तो कोई मिनट सफिक्स देते हैं फिर देखते हैं, देखो, कॉमा, एस यू डबल एफ आई एक्स ई एस, सफिक्सेस, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे पहला दे देते हैं नेम, कॉमा, दूसरा लिख देते हैं पी वाई टी, ठीक है, नेम लिख दिया है, देन पी वाई टी लिख दिया है भाई, ठीक है, सफिक्सेस दे दिए। अब इसको रन कराते हैं, अब क्या इशू भाई, अच्छा, ओहो, राइट इंडेक्स को ट्रू किया है, लेफ्ट इंडेक्स को तो ट्रू किया ही नहीं है, चलो लेफ्ट इंडेक्स भी बेटा ट्रू करनी पड़ेगी, लेफ्ट आई एन डी ई एक्स इक्वल्स टू टी आर यू ई, लेफ्ट इंडेक्स को भी ट्रू करो, ठीक है, राइट इंडेक्स को भी ट्रू करो, देन देखते हैं क्या आता है, और सफिक्सेस को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है, सफिक्सेस को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, शिफ्ट के साथ में उसको बंद कर देते हैं, अब देखते हैं आउटपुट को क्या होता है। ठीक है, चलो चल रहा है बढ़िया, ठीक है। इश्यू ये था कि राइट इंडेक्स ट्रू ऐसे नहीं चलेगा, उसमें लेफ्ट इंडेक्स भी देना पड़ता है, दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। देखो, हाँ, अब ये आउटर को मैं हटा देता हूँ, फिर देखना क्या देता है, ठीक है, आउटर को हटा देते हैं, अब सही दिख रहा है थोड़ा, देखो, आउटर को हटा दिया है तो इससे क्या किया कि इसने मर्जिंग नॉर्मल करी है, सबके अलग अलग कॉलम शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज को समझो ध्यान से, बेटा पहले वाले जो डेटा फ्रेम था उसमें ए नाम का कॉलम था, और एक दूसरा कॉलम बी था, जो दूसरा वाला डेटा फ्रेम था, जो दूसरा वाला डेटा फ्रेम था उसमें ए नाम का कॉलम था और सी नाम का कॉलम था। तो भाई वो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए उसने क्या किया, ए आपने लेफ्ट इंडेक्स को ट्रू कर दिया है और राइट इंडेक्स को ट्रू कर दिया। तो अगर आपने दोनों चीजों को ट्रू कर दिया, और इंडिकेटर को हटा देते हैं, इंडिकेटर को ऐसे कोई काम नहीं है, ठीक है, इंडिकेटर का यहाँ पे कोई काम है नहीं, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या शो करेगा, ए अंडर स्कोर एक्स, मतलब जो पहले वाले में जो पहला आपका कॉलम था ए, क्योंकि दूसरे वाले डेटा फ्रेम में भी सेम नाम से कॉलम है, तो इसने यहाँ पे इसको एक्स दे दिया और दूसरे वाले को वाई कर दिया। क्योंकि बी और सी दोनों इंडिविजुअल पहले से ही अलग थे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, तो इसने बी का अलग बना दिया और सी का अलग बना दिया, इसमें एक्स और वाई नहीं किए, लेकिन ए दोनों में कॉमन था, इसलिए यहाँ पे ए एक्स कर दिया और ए वाई कर दिया भाई, ठीक है। ए एक्स का डेटा अलग दिखा दिया, बी उसके साथ में रेस्पेक्ट में आ गया, ए वाई का डेटा अलग आ गया, सी उसके रेस्पेक्ट में आ गया। अभी अगर मैं यहाँ पे ऑन लिख दूंगा या फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाउ इक्वल्स टू आउटर, तो क्या करेगा, दोनों में से एक कॉमन डेटा को निकालने की कोशिश करेगा, कॉमन डेटा फ्रेम को बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसे क्या कर रहा है कि केवल पहला डेटा फ्रेम, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा डेटा फ्रेम, और दोनों में कॉलम पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ए अंडर स्कोर एक्स और ए अंडर स्कोर वाई, ये दो चीजें कर रहा है। ये क्लियर है। ये करने के बाद में देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं यहाँ पे, देखना भाई,
यहाँ पे एक चीज मैं देता हूं, सफिक्सेस देखो, SUFFIXES, सफिक्सेस इक्वल्स टू NAME, ठीक है, नेम, देन कॉमा PYT, ठीक है, नेम लगा लिया आपने, PYT कर लिया, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दो, क्लोज करने के बाद में दूसरा भी ब्रैकेट लगा दो क्योंकि यहाँ से वैल्यू आ रही थी। अब देखना क्या आएगा, कंट्रोल के साथ में इंटर कर दो। अब देखो जो कॉमन है, अभी क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा था, एक्स और वाई आ रहा था, आपने क्या किया, सफिक्सेस में एक चीज बता दी कि नेम दे दिया आपने, नेम और PYT। तो जो लेफ्ट साइड में आपका जो डेटा फ्रेम था, जो पहले डेटा फ्रेम था, उसमें क्या किया, जहां पे भी कॉमन कॉलम आएंगे तो उसमें ए के साथ में नेम आ गया, और इसमें क्या गया, ए के साथ में PYT आ गया। जो भी आपने डेटा फ्रेम यहाँ पे बना रखे हैं, उनके कॉलम अगर कॉमन है दोनों डेटा फ्रेम में, तो आप जो भी सफिक्स देना चाहें वो आप सफिक्स दे सकते हैं। लेकिन ये सफिक्स है, मतलब साइड में ऐसे लिख के आएगा, ठीक है भाई, ए नेम और ए के साथ में PYT इस तरीके से लिख के आ गया, ठीक है। अभी ए बाय डिफॉल्ट एक्स आ रहा था और वो बाय डिफॉल्ट वाई आ रहा था, तो बाय डिफॉल्ट की चीज नहीं आएगी, आप जो लिख देंगे उसके हिसाब से आएगा, ठीक है भाई। ये क्लियर हो गया इतना, सफिक्स क्लियर है। चलो, शो क्लियर है, तो मैं ये वाला कॉपी कर देता हूँ, इसमें जनरली सारी फंक्शनलिटी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए अब कैसे करेंगे सर, आज नोटपैड फाइल शेयर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है भाई, कर देंगे। चलो देखो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्कैटिनेट आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। हाउ टू कॉन्कैटिनेट टू डेटा फ्रेम्स, ठीक है। हाउ टू कॉन्कैटिनेट टू डेटा फ्रेम्स, ठीक है। देखिए भाई, मैंने क्या किया, एक सबसे पहले सीरीज बना देता हूँ, ठीक है। सीरीज बना दिया, SR1 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, ठीक है। सीरीज में ध्यान से देखना, कॉन्कैटिनेट और मर्ज में क्या डिफरेंस है बेटा, मर्ज क्या करेगा कि दोनों में से कॉमन डेटा को उठाएगा और उसमें से आपकी मर्जिंग करेगा, जैसे कि आप ज्वाइन करते थे। कॉन्कैटिनेट करेगा कि बाय डिफॉल्ट एक से दूसरी चीज को कॉन्कैटिनेट कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है। तो वहां पे कॉन्कैटिनेट यूज करते हैं। तो आप देखिए, PD डॉट सीरीज मैंने लिखा है, सीरीज में से S को कैपिटल कर दीजिए, अदरवाइज इट विल थ्रो सम एरर। PD डॉट सीरीज, अच्छा इसमें कैसी डेटा दे रहे थे, इसमें सीरीज में कैसा डेटा होगा, 1D डेटा होगा, सबको पता है, तो 1,2,3,4, ठीक है भाई, सीरीज में 1D डेटा होता है। 1D डेटा के बाद में नीचे आ जाइए, SR2 दूसरी एक सीरीज में बनाता हूं, PD डॉट SE, हेलो जी सर, एंड कर दें, ठीक है सर, ऑप्शन देंगे भेज देंगे फिर, ठीक है। क्लास अभी आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और दूसरा 7 बजे से कोई दूसरी क्लास स्टार्ट है, इस वजह से आपको अटेंडेंस का लिंक शेयर किया जा रहा है।
आप सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस का लिंक आ रहा है, अटेंडेंस फिल कर दीजिए। कल हम लोग कॉन्कैटिनेशन को इसी के आगे शुरू करेंगे। कल थोड़ा सा कॉन्कैटिनेट देखेंगे और उसके बाद में हम लोग सीएसवी फाइल्स में जंप करेंगे। और कल और परसों जनरली हम लोग सीएसवी फाइल्स पे काम करेंगे, ठीक है। सीएसवी फाइल्स से डेटा को कैसे क्लीन करना है वो सारी चीजें देखेंगे। अटेंडेंस फॉर्म का लिंक आ गया है, आप लोग फिर फॉर्म को फिल करिए फटाफट, ठीक है। ठीक। सर क्लास 2 आवर्स का हो सकता है क्या बहुत जल्दी क्लास खत्म हो जाती? यस एग्जैक्टली, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं बेटा। पहले क्लास हम लोग स्टार्ट करते थे 5 o'clock में, लेकिन अभी कुछ बच्चों ने बोला कि उनका कॉलेज वाइंड अप होने के बाद घर पहुंचते हुए थोड़ा सा उनको टाइम हो जाता है, ठीक है। सर क्लास की टाइम इंक्रीज हो सकता है क्या? मतलब होना चाहिए थोड़ा सा, बहुत कम टाइम रहता है जनरली क्लास के लिए, स्टार्ट होती है तो खत्म हो जाती है। ठीक है, अभी आप लोग अटेंडेंस फिल कर दें, देखते हैं क्लास का क्या करना है, कैसे टीच कर सकते हैं टाइम। लिंक लिंक बेटा भेज दिया है सर ने। अब ये देखिए लिंक आ गया है, अटेंडेंस जल्दी से फिल कर दीजिए। अटेंडेंस सभी लोग फिल कर दीजिए फटाफट। नहीं बेटा, सभी सभी की क्वेरी रिप्लाई करता हूँ, ऐसा तो नहीं है, नथिंग लाइक दैट। चलो ओके, थैंक यू भाई, बोल रहा हूँ। चलिए ओके बाय, गुड नाइट, हैप्पी लर्निंग एवरीवन। ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। इसको स्क्रीन, इसका क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए।